महाराष्ट्र स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्रालय को 2 महीने पहले ही यह खुफिया जानकारी दी थी कि शिवसेना के 10 से 12 विधायक बगावत कर सकते हैं। एसआईटी ने यह बताया था कि मुंबई के पश्चिमी उपनगर, मुंबई सहित ठाणे और रायगढ़ जिले सहित कई अन्य जिलों के विधायक लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि उसमें सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे का जिक्र नहीं था, लेकिन ये जानकारी बहुत पहले स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से दे दी गई थी। मृत्युंजय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ये बड़ी खबर है मृत्युंजय, ये खेल बहुत पहले से चल रहा था और ऐसा नहीं है कि इसकी भनक मुखिया को, पार्टी के और महाराष्ट्र के मुखिया को ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ये खेल बहुत पहले से चल रहा था और इस खेल की जो कहानी की रचने की शुरुआत की गई थी वो अप्रैल महीने में की गई थी और इसकी जानकारी महाराष्ट्र की जो खुफिया विभाग है, विशेष तौर पर मुंबई पुलिस का जो खुफिया विभाग है जिसे एसआईडी कहते हैं, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उनके पास में बाकायदा एक इनपुट था और इस इनपुट की जानकारी उन्हें गृह विभाग और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी थी और बाकायदा ये भी कहा था कि मुंबई के पश्चिमी उपनगर, ठाणे जिले के 10 से 12 विधायक शिवसेना से बगावत कर सकते हैं, शिवसेना छोड़कर जा सकते हैं और भाजपा उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार का एक इंटेलिजेंस दिया गया था, लेकिन इसे शिवसेना ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़े ही हल्के अंदाज में लिया। और आपको याद होगा कि पिछले 2 महीने में जो प्रकरण चल रहा था उस समय राज्य सरकार का ध्यान उस पर केंद्रित था। नवनीत राणा का प्रकरण जो हनुमान चालीसा का था, मोहित कंबोज को टारगेट करने की बात आई थी और अन्य जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो साथ ही साथ राज ठाकरे का हिंदुत्व मुद्दा था। कहीं न कहीं सरकार का ध्यान उस तरफ था। इसी दौरान ये पूरा खेल रचा जा रहा था। बाकायदा इनपुट दिया गया था कि 12 विधायक जीतेंगे और कहीं न कहीं इसे हल्के में लिया गया कि अगर 12 विधायक जाते भी हैं तो राज्य सरकार को इतना बहुमत है कि उन्हें आंकड़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 12 लोगों के जाने से सरकार पर कोई आत्म खतरा नहीं होगा। 10 से 12 विधायकों का बहुत पहले जानकारी या इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, लेकिन अब ये पूरा मामला 36 के आंकड़े तक पहुंच गया है और नींद तब नहीं खुली, अब क्या। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जानकारी के लिए। तो यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा का मौजूदा समीकरण अब आप समझ लीजिए, 10 से 12 पहले कहा गया, लेकिन अब आंकड़ा पहुंच गया 38 के आसपास। अगर इकलौते शिवसेना की बात करो, लगातार तस्वीर बदलती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि किस गुट में कितने विधायक हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है मैं आपको ये समझाती हूँ। यानी शिवसेना में कलह से पहले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के गठबंधन की सीटें कितनी थी ये देखिए। विधानसभा की मौजूदा संख्या 287 विधायकों की है, यानी बहुमत के लिए जो मैजिकल फिगर चाहिए वो 144 विधायकों का है। अब इसमें से शिवसेना के पास 55 विधायक थे, एनसीपी के पास 53 थे और कांग्रेस के पास 44, और इस तरह से कुल 152 विधायकों के समर्थन से ये गठबंधन की सरकार चल रही थी। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि शिवसेना के 55 में से 38 विधायक बागी हो गए हैं, तो इनके पास कितने बचे? कुल 17, और गठबंधन में बचे कुल 114, यानी अल्पमत में सरकार, बहुमत से 30 विधायक कम, सरकार आ गई अल्पमत में। और इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति के खेल कई सवालों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पहली नजर में जो सबसे प्रमुख नजर आता है वो ये है कि शिवसेना टूटने की कगार पर खड़ी है। अल्पमत में सरकार के साथ होने के एक जो परेशानी का सबब है उद्धव ठाकरे के लिए, वो उनकी पार्टी का भी टूट जाना है। उद्धव ठाकरे का ये डर है कि कहीं विधायकों के साथ उनकी पार्टी का सिंबल भी ना चला जाए। आगे आपको बताएंगे हम ये सब कुछ, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थन में नवी मुंबई और पालघर के इलाकों में जो पोस्टर्स लगे हैं वो मेरे साथ वाली तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे को ठाणे, नवी मुंबई और इस पूरे इलाके का एक बहुत बड़ा नेता माना जाता है, कद्दावर। यहाँ शिवसेना का मतलब एकनाथ शिंदे है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? शिवसेना 56 साल पुरानी पार्टी है। बाल ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की थी, उनके एक इशारे पर लाखों शिवसैनिक खड़े हो जाते थे। वो कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2019 में यही गलती कर दी। किंग बने, रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया। ठाकरे परिवार से होने के बावजूद उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की दबी हुई इच्छा सामने आ गई। मौका लगते ही
उन्होंने इसे भुना भी लिया और इसके लिए बीजेपी के साथ जो 30 साल पुराना उनका गठबंधन था वो तोड़ दिया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है। कल अपने बागी विधायकों को मनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच संदेश देने के लिए उद्धव ठाकरे एक इमोशनल स्पीच देते नजर आए। बाद में सरकारी आवास भी खाली कर दिया, ये भी एक इमोशनल स्टेप था। भाषण में भी उन्होंने कहा था कि उनके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है और अगर एकनाथ शिंदे सामने आकर इस्तीफा मांगते हैं तो वो दे देंगे। ये उद्धव ठाकरे का इमोशनल कार्ड ही था। उन्होंने वही किया जो 30 साल पहले उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने किया था। 1992 में बाला साहेब की कार्यशैली पर उनकी पार्टी के ही एक साथी ने सवाल उठा दिए। इसके बाद बाला साहेब ने सामना में एक लेख लिखा और ऐलान कर दिया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बाद तो बाला साहेब को मनाने की कोशिशें तेज हो गई। फिर यह तय हो गया कि बाल ठाकरे के बगैर शिवसेना कुछ नहीं है। शायद उद्धव ठाकरे को भी यही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनके पिता ने जिस संघर्ष और कठिनाई से अपनी पार्टी खड़ी की थी, वो संघर्ष उद्धव ठाकरे ने कभी नहीं किया। उन्हें सब कुछ किया कराया हासिल हुआ, बस पिता की विरासत को आगे बढ़ाना ये चैलेंज उनके पास था। इसमें वो फिलहाल तो असफल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन बागी विधायकों की तरफ से उद्धव ठाकरे को जो पत्र लिखा गया है उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया है, अपनी शिकायतें दर्ज कर दी है, साफ आरोप लगाए हैं कि उद्धव उनकी सुनते नहीं थे। कल वर्षा बंगले के दरवाजे सचमुच जनता के लिए खोल दिए गए। बंगले पर भीड़ देखकर खुशी हुई। पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे। हमें ऐसे लोग चला रहे थे जिन्हें लोगों ने नहीं चुना था। ये लोग विधान परिषद और राज्यसभा के माध्यम से आए थे। शिवसेना विधायक के रूप में हमें वर्षा बंगले तक सीधी पहुंच नहीं मिली। मुख्यमंत्री मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सभी से मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि आप कभी मंत्रालय ही नहीं गए। कई बार निर्वाचन क्षेत्र के काम, अन्य मुद्दों, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए सीएम साहब से मिलने का अनुरोध करने के बाद हमें बुलाया जाता और बंगले के गेट पर घंटों खड़ा रखा जाता। सीएम को फोन करने पर फोन रिसीव नहीं होता था। आखिरकार हम ऊब जाते और चले जाते। हमारा सवाल यह है कि अपने ही विधायकों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्यों? ये बागी चिट्ठी है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।